मोदी जी की वजह से विश्व गुरु शुरू कोई नहीं बन रहा है। हल्दी में क्या गुण है, अदरक में क्या गुण है, लौंग इलायची में क्या गुण है, और ये चिरैता के पत्ता कैसे कारगर होता है, जामुन की छाल कैसे कारगर होती है, किसको घिस करके मंजन बनाया जाए, किसको जो है घस करके तेल कैसे लगाया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें उकर दी हो। और इंस्टीट्यूशन को विवश किया जा रहा है कि आप इस पर बात करो, इसकी इम्पोर्टेंस को बताओ। टीचरों को बताया जा रहा है कि तुम्हें एनी हाउ इसके फ़ायदे बताना है, नुकसान नहीं बताना है। तो ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोपेगेंडा है कि हमने कुछ किया है, दरअसल उसके अंदर किया कुछ नहीं है। स्टूडेंट को जो नॉलेज सेंटर, देखिए यूनिवर्सिटी और स्किल एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन में अंतर होता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से नई शिक्षा पॉलिसी आई, नई एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुए और उसके बाद विवाद भी हुए, लगातार जो है छात्र 1-2 साल निकलने के बाद ये समझ आ रहा है कि किस तरह ये तमाम जो छोटे वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, उनके लिए किस तरीके से ये घातक साबित हो रहा है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और फैकल्टी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, मुलायम सिंह नाम है। क्या कहेंगे, किस तरीके से नई शिक्षा पॉलिसी जो है घातक हो रही है गरीबों के लिए? देखिए, एक तो जैसे जो इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए जो पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया है, अभी तक कोई करिकुलम इनका पूरा नहीं है, क्योंकि ये यूजीसी से अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी कोई करिकुलम 4 ईयर का अडॉप्ट होता है तो चारों साल का क्या करिकुलम होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, वो उसमें मेंशन होता है, लेकिन अभी तक नहीं है। जब भी कोई नया सेमेस्टर आता है, जैसे अभी हमारा 4th सेमेस्टर शुरू होगा, तो 4th सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, ये 4th सेमेस्टर के जस्ट जो है 1 दिन पहले आएगा नोटिफिकेशन, और उसमें फिर टीचर को पता चलेगा कि हमको तो ये पढ़ाना है। तो जब तक आपके पास करिकुलम ही नहीं है, उसका स्टडी मटेरियल कैसे जो है आप डेवलप करेंगे। तो बहुत सारे फैकल्टीज़ को नहीं, मतलब स्टूडेंट टीचिंग मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और वो एक तरीके से इनको हड़बड़ी में उसको लागू कराना, इम्प्लीमेंट कराना है विदाउट एनी रोड मैप के। तो हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी इसलिए है कि देखिए, ये लोग एक फितूर के साथ सत्ता में आए हैं। फितूर ये है कि हमें कुछ करना है, और उस करने में इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो जैसे तैसे पुरानी पॉलिसी में छेड़छाड़ करके कुछ उसमें अपना एजेंडा घुसा करके, जैसे मैं एक पेपर पढ़ाता हूँ आयुर्वेदा न्यूट्रिशन। अब आयुर्वेदा न्यूट्रिशन का एक अपना जो है एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। जिसको आयुर्वेदा न्यूट्रिशन जानना है, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो इसके ट्रेंड लोग हैं वो सिखाएंगे। अब ये फैकल्टी जिसके बारे में कोई आयुर्वेदा न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है, जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, वो जड़ी बूटी पढ़ा रहे हैं कोर्स में। किताबें हैं, हम किताब में पढ़ते हैं, और जो है उस किताबों से पढ़ कर टीचर को बताते हैं कि हल्दी में क्या गुण है, अदरक में क्या गुण है, लौंग इलायची में क्या गुण है, और ये चिरैता के पत्ता कैसे कारगर होता है, जामुन की छाल कैसे कारगर होती है, किसको घिस करके मंजन बनाया जाए, किसको जो है घस करके तेल कैसे लगाया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें उकर दी हो। तो अब ये इसका क्या रिलेवेंस है नॉलेज से? जो नॉलेज में एक्सपर्टीज़ हैं, आप उसको समाज के जो लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोगों के नॉलेज दिया जाए, तो गृहस्थ लोग आयुर्वेदा को, न्यूट्रिशन को अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ सकते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को भी ट्रेडिशनली ले सकते हैं। लेकिन इसको एजुकेशन में जोड़ना और एक कोर्स के तौर पर डिज़ाइन करना, पढ़ाना, ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो यूनिवर्सिटी एज आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब करने जैसा है। जब ये पॉलिसी आई थी, जब ये लॉन्च किया गया था नई शिक्षा को, तब जिस तरीके से स्वागत हो रहा था, तमाम रातों दिन टीवी पर प्रोग्राम चल रहे थे कि इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, इसको जो है स्वागत तब होता जब जिसके लिए ये पॉलिसी लाई गई है वह स्वागत करे, बल्कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वही घूम घूम करके इसका स्वागत करवा रहे हैं। वो आपस में बुला करके एक तरीके से सारे स्टेट मशीनरी और इंस्टीट्यूशन को विवश किया जा रहा है कि आप इस पर बात करो, इसकी इम्पोर्टेंस को बताओ। टीचरों को बताया जा रहा है कि तुम्हें एनी हाउ इसके फ़ायदे बताना है, नुकसान नहीं बताना है। तो ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोपेगेंडा है कि हमने कुछ किया है, दरअसल उसके अंदर किया कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ नुकसान थोड़ी होगा, फायदा भी तो होगा, कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि इसको हम सारे एजुकेशन को रोजगार परक बना रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हैं वो कितना रोजगार दे रहे हो? सवाल ये है।
कि ये जो कोर्सेस हैं फेरबदल के लागू कर रहे हो आप, तो ये हमारे जो इन्हेंसमेंट कोर्सेस हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेस हैं, पहले उसको एक करिकुलम के पार्ट थे, लेकिन अभी इनने बहुत सारे ऐसे कोर्स जो है इन्होंने डिज़ाइन किया है जो उसको मतलब आप कहीं लागू उसको कोई औचित्य ही नहीं है। मतलब ये औचित्य का भी बात है कि आप एक स्टूडेंट को जो नॉलेज सेंटर, देखिए यूनिवर्सिटी और स्किल एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन में अंतर होता है। जहाँ इंस्टीट्यूट होता है उसमें आपको मान लीजिए जैसे कपड़ा बुनाई है तो बुनाई कैसे सीखना है, इंजीनियरिंग कैसे खींचना है, फिटिंग कैसे करना है, मैकेनिकल कैसे चीजना है, उसका एक अलग इंस्टीट्यूशन है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में वो कैसे एजुकेशन स्किल को कैसे डेवलप करना है वो अलग था। लेकिन नॉलेज बेस्ड एजुकेशन यानी कि आपके सब्जेक्ट की जानकारी, फिलॉसफी की जानकारी, हिस्ट्री की जानकारी, मैथोलॉजी की जानकारी, उसका डीप नॉलेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ यूनिवर्सल आइडिया पर डिस्कशन होता था। तो ये एक तरीके से हमको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये शिक्षा पॉलिसी जो है इतनी हद तक अच्छी है कि किसी बच्चे पर दबाव नहीं होगा पढ़ाई करने का। पहले होता था कि डिग्री ले लो ना, कम से कम बोर्ड दे दो, अब जब बच्चा चाहेगा, जब पढ़ाई से फ्री होना चाहेगा छोड़ देगा। चीज़ है जिसको नहीं पढ़ना है वो पहले भी नहीं पढ़ता था। हाँ। इसमें दबाव क्या बात है? कौन बैठकर उस पर जो है 5 किलो का चरी और जो है बरसीम का गट्ठर लाद देते हैं। जो उसका जो बर्डन था, जो टास्क था, एकेडमिक टास्क था, उसमें 25 नंबर के एकेडमिक टास्क थे और जो है जो कॉलेज में होते थे, बाकी जो है वो परफॉर्म करता था एग्ज़ाम में। तो जो असेसमेंट का जो पद्धति थी वो आज से नहीं तो पुरानी पद्धति थी। असेसमेंट पद्धति में फेरबदल होता था कि आप नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं। तो आप टीचिंग अप्रोच को, टीचिंग स्किल के अंदर आप सुधार करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप, मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ साइबर स्फेयर एंड सिक्योरिटी। अब साइबर एंड सिक्योरिटी एक भी क्लासरूम में प्रोजेक्टर नहीं है। आप क्या साइबर बताओगे, कहाँ बताओगे, कैसे बताओगे? जो है आप जो है कि फिशिंग क्या चीज़ है, जो है ये साइबर क्राइम क्या चीज़ है, साइबर क्राइम होता कैसे है, किस तरीके से जो है वायरस जनरेट किए जाते हैं, किस तरीके से आपका जो फ्रॉड किया जाता है, इसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेज में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ब्लैक बोर्ड टूटे हुए हैं। हाँ, आपको जिन एक वेल इक्विप्ड क्लासरूम की जो ज़रूरत है वो नहीं है, लेकिन आप जो है ला रहे हो अमेरिका का मॉडल, ला रहे हो यूरोप का मॉडल लायक जो है आपका कैपेसिटी भी तो होना चाहिए, मटेरियल कंडीशन भी होनी चाहिए, वो है। यही तो दिक्कत है, भारत के लोगों को कंपेयर करना है अमेरिका और डेवलप कंट्री से, लेकिन वहाँ के मॉडल ला दिया जाए तो पसंद नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल जो मल्टी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी जिसमें जो बुनकरी है, कढ़ाई है, दस्तकारी है, इनको जो है बच्चों को सिखाएंगे इस कॉलेज में ताकि बच्चे जो है को रोजगार मिले, अपना स्टार्टअप बना पाए। अब जो एक्सपर्ट कौन होगा? एक अच्छी कुर्सी में तखत, दरवाजा, पलंग कौन बनाता? जो ट्रेडिशनली बढ़ई बनाता रहा है, अब उसको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दो, वो आपको सिखा देगा बढ़ई जो है कि कैसे टेबल बनती है, कैसे कुर्सी बनती है, कैसे पलंग बनता है, कैसे दरवाजा बनता है। उसके लिए प्रोफेसर क्या, आप उन्हीं को बना दो ना। बाल के लिए आप जो है हबीब के अंदर जितने ट्रेनिंग ले रहे हैं उन सबको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दो, वो सिखाएं बच्चों को। बाल तो जाति के नाम पर व्यवसाय बता रहे हैं। तो जाति हो, यही न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन में यही है कि आप बच्चे को अपने इस जो पुश्तैनी स्किल है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी स्कूलों में, उसका कोर्स कराया जाएगा, 4 महीना उसकी जो है प्रैक्टिकल कराई जाएगी। यानी बच्चों को अपने घर पर जो पुश्तैनी उनके व्यवसाय हैं, जातियों के व्यवसाय हैं, वो जातियों के व्यवसाय में फिर से झोंकने की कोशिश की जा रही है। तो समस्या क्या हो गई उसमें? अच्छी बात है, व्यवसाय को आगे बढ़ेगा, पहचान व्यवसाय तो आप व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, आप उसको फंड दीजिए, किसानों को सब्सिडी दीजिए, सस्ते खाद दीजिए, मुहैया कराइए, सिंचाई, बिजली, पानी मुहैया कराइए। जो तो रही है सरकार विश्वकर्मा योजना, किसानों के खातों में 2000 रुपये, तमाम चीजें कर रही है। क्या आता है 2000 रुपए में 700 रुपए की DAP आती है। 2000 रुपए जो है एक तूर की ट्रैक्टर की वो है जुताई का खर्चा है। क्या पैदा कर लेगा किसान? मदद तो मिल रही है सरकार से। खाद, बीज और जो है ये DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड कितने का आती है, उसका कुल कास्ट निकाल दे तो जो है किसान घाटे में सौदा है। किसानी पूरा, किसानों के पास अपने खाने और भूसा के अलावा कुछ नहीं, उसकी सारी साल भर की मेहनत एक डांड है, किसी काम की नहीं। आप कहते हैं कि नई शिक्षा पॉलिसी को हटाने के लिए आप सरकार बदल देंगे? क्योंकि ये सरकार को एजुकेशन के बारे में कोई इल्म ही नहीं है,
कोई इसकी कल्पना ही नहीं है, कोई इमेजिनेशन ही नहीं है कि किस तरह का एजुकेशन भारत का होना चाहिए। ये पुराने में ही नमक मिर्च लगा करके अपना जो मनुवादी सिस्टम है उसको इसमें झोंकने की कोशिश की जा रही। मैं कह रहा हूँ कि बढ़ई काम हर जाति क्यों नहीं करेगी, लोहारी काम हर जाति क्यों नहीं करे, बुनकरी का काम जो है कि बुनकरी क्यों करेगा, जरी और सोनारी का काम जो है एक ही जाति क्यों करेगी। जिसको जो आता है वही बेहतर कर पाएगा आता ना। है तो फिर आप शिक्षक हैं, आप ही बेहतर पढ़ा पाएंगे। वो जो आप बढ़ई को शिक्षक बना दीजिए, प्रोफेसर बना दीजिए, वो अच्छे से सिखाएगा। अब सवाल ये है कि जब आप हुनर सिखाना चाहते हो, जिनके पास पुश्तैनी हुनर है उसको आप इंडस्ट्रियलाइज करिए, साइंटिफिक जो है वो दीजिए, क्या नाम, मशीनें दीजिए, ताकि उस मशीनों से उसको प्रोडक्शन बढ़ा पाए और ज़्यादा अपनी स्किल को निखार पाए। आप ये तो कर नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ जैसे एक पेशा है नाई का, आप नाइयों को पूरे मार्केट में उनकी स्किल जो है को बढ़ाइए। जैसे कुम्हार है, चाक को आप जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़िए। जैसे यूरोप में बहुत सारे कुम्हारों ने जोड़ा है अपने आप को, उसके लिए आप सब्सिडी प्रोवाइड करिए, मशीन प्रोवाइड करिए, किसानों के लिए जो नए नए इक्विपमेंट मतलब आए। आप कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल निकम्मी है, कुछ नहीं करती। सरकार के पास जो है ज्ञान ही नहीं है, सरकार के पास इमेजिनेशन ही नहीं है, सरकार को कोई अनुभव तजुर्बा ही नहीं है। विश्व गुरु ऐसे ही बना रहे हैं मोदी जी भारत को। मोदी जी की वजह से विश्व गुरु शुरू कोई नहीं बन रहा है। विश्व गुरु अपने ज्ञान और दर्शन और मेधा पे बना है भारत, और ज्ञान और मेधा यहाँ मोदी के आने के बाद बना है। मोदी के आने के बाद भारत की ख्याति बढ़ी है। मोदी आने के बाद हमको लगता है बहुत सारे लोग जो है, जो मोदी के आने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पैदा हुई, मोदी जी के आने के बाद IIT IIMs जो है, और जो है स्टील प्लांट, ये सब जो उसी के बाद पैदा हुए हैं, इसके पहले नहीं हुए हैं। ये जो सिक्के, ये इनके पास सही चीज़ें करने को नहीं है, तो जो है ये इस तरह का फालतू की बातें फेंक करके जनता को उलझाना, ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं। विश्व गुरु जो है उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं के बारे में बता दी। नई शिक्षा पॉलिसी जो है उसके बारे में बात हुई, गहरी बातचीत की, किस तरीके से ये हानिकारक होता जा रहा है, और ख़ासकर उन तबकों के लिए जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते और सरकारी स्कूलों पर जो बच्चे निर्भर होते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और इस नई शिक्षा पॉलिसी के तहत किस तरीके से क्या कुछ होने की साजिश चल रही है वो आपने समझा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। मोदी जी की वजह से विश्व गुरु शुरू कोई नहीं बन रहा है। विश्व गुरु अपने ज्ञान और दर्शन और मेधा पे बना है भारत, और ज्ञान और मेधा यहाँ मोदी के आने के बाद बना है। मोदी के आने के बाद भारत की ख्याति बढ़ी है। मोदी आने के बाद हमको लगता है बहुत सारे लोग जो है, जो मोदी के आने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पैदा हुई, मोदी जी के आने के बाद IIT IIMs जो है, और जो है स्टील प्लांट, ये सब जो उसी के बाद पैदा हुए हैं, इसके पहले नहीं हुए हैं। ये जो सिक्के, ये इनके पास सही चीज़ें करने को नहीं है, तो जो है ये इस तरह का फालतू की बातें फेंक करके जनता को उलझाना, ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं। विश्व गुरु जो है उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं के बारे में बता दी। नई शिक्षा पॉलिसी जो है उसके बारे में बात हुई, गहरी बातचीत की, किस तरीके से ये हानिकारक होता जा रहा है, और ख़ासकर उन तबकों के लिए जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते और सरकारी स्कूलों पर जो बच्चे निर्भर होते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और इस नई शिक्षा पॉलिसी के तहत किस तरीके से क्या कुछ होने की साजिश चल रही है वो आपने समझा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।